मरकब तौसीफ़ी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, मौसूफ और सिफत। और कायदा ये है कि सिफत मौसूफ के मुताबिक होता है इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से। अब इसमें थोड़ी सी अगर तब्दीली कर दी जाए और जो पहला लफ्ज़ है उसको मारफा कर दिया जाए और दूसरे को नकरा कर दिया जाए तो ये जुमला बन जाता है। अल वलदु हसनुन। अभी थोड़ी सी हमने तब्दीली कर दी। मुरक्कब तौसीफ़ी में जो दो अल्फाज होते हैं, पहले को मौसूफ दूसरे को सिफत कहते हैं, तो वो दोनों जो है इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से बराबर होते हैं। यहाँ ये तब्दीली जिसको हम जुमला इसमिया कह रहे हैं, हम जिससे बात शुरू हो रही है, जुमले में जिस बात से इब्तिदा हो रही है, इब्तिदा वाले को हम कहते हैं मुब्तदा। और जो इत्तला है, जो बात है, उसको हम कह रहे हैं खबर। तो मुब्तदा और ख़बर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जब हम जुमला कहते हैं, और वो जुमला जो कि जुमला इसमिया हो। इसका कायदा ये है कि अब ये जो हम कायदे पढ़ रहे हैं जुमला इसमिया के, ये आम कायदे, यानी इसमें तब्दीली हो सकती है, मगर अमूमन ये होता है कि जो एक सादा जुमला इसमिया होता है, सादे जुमला इसमें से मुराद है कि इसमें कोई ये नहीं होता है कि नहीं क्या, कोई सवाल हो, कोई बेशक वाली बात हो, बल्कि एक सादा जुमला, जैसे इसका तर्जुमा हम करते हैं कि लड़का अच्छा है। इसमें मुब्तदा मारफा होता है और ख़बर नकरा। और मुब्तदा वो जिससे जुमले की इब्तिदा हो, और ख़बर नकरा, ख़बर वो जो कि ख़बर है। तो मुब्तदा मारफा होता है, ख़बर नकरा होता है। और जिन्स और अदद में, यानी ये तो वसत है, जहाँ तक ताल्लुक है जिन्स में और अदद में, तो ख़बर मुब्तदा के मुताबिक होती है। यानी मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर मुअन्नस। इसी तरह मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर वाहिद, मुब्तदा मुसन्ना है तो ख़बर मुसन्ना, मुब्तदा जमा है तो ख़बर जमा। तो जिन्स और अदद में ख़बर मुब्तदा के मुताबिक होती है, जैसा मुब्तदा वैसे ख़बर। और जब तक कि कोई आमिल ना हो, कोई वजह ना हो, दोनों हालत रफ़ा में होते हैं। यानी जहाँ तक हालत का ताल्लुक है, अगर कोई आमिल ना हो, कोई वजह ना हो, दोनों हालत रफ़ा में होते हैं। ये आमिल क्या होता है? आमिल या कोई वजह, उसकी हमने ये पढ़ा है कि जो इसम होता है वो अगर उसमें कोई तब्दीली ना की जाए, यानी कोई वजह ना हो, तो वो हालत रफ़ा में ही होता है। अगर कोई वजह आ जाए तो इसम जो है वो रफ़ा से नसब या जर में तब्दील हो सकता है। जैसे इसम के नसब होने की हमने ये वजह सबसे पहले पढ़ी थी अपनी पहली क्लास में, कि इसम अगर काम कर रहा हो तो वो हालत रफ़ा में होता है, इसम पर अगर काम हो रहा हो तो वो हालत नसब में होता है, और इसम अगर इजाफी हालत में हो तो वो हालत जर में होता है। तो इसम पर काम होना ये एक वजह है जिसकी वजह से इसम हालत नसब में आ जाता है। तो जब तक कोई वजह ना हो, तो ये इसम की नसब होने की एक वजह तो हमने शुरू में ये पढ़ी थी कि इसम पर काम हो रहा हो तो वो हालत नसब में हो जाता है। मगर इस तरह इसम के नसब होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इस तरह की और भी वजूहत होती हैं। और कोई कहते हैं किसी किताब में 10 और किसी किताब में ये 11 वजूहत होती हैं। कुछ वजूहत इंशाल्लाह हम अपने कोर्स के दौरान ही पढ़ लेंगे। इसी तरह इसम के जर होने में भी 2 या 3 वजूहत होती हैं। तो वो तो क्लास के शुरू में हमने समझा था कि इसम के नसब होने की वजह ये होती है कि इसम पर काम हो रहा हो, यानी मफूली हालत हो। और इसम के जर में आने की ये वजह होती है कि उसकी इजाफी हालत हो। मगर ये शुरू में समझाने के लिए सही है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि नसब होने की या जर होने की एक से ज़्यादा वजूहत होती हैं। तो वो वजूहत को हम आमिल कहते हैं, वजह कहते हैं, आमिल कहते हैं। तो जब तक कि कोई वजह ना हो, जब तक कि कोई आमिल ना हो, इसम ने हालत रफ़ा में ही रहना है। तो चाहे वो मुरक्कब तौसीफ़ी हो, चाहे वो जुमला इसमिया हो, अगर कोई वजह ना हो तो हालत रफ़ा में रहता है। अब हम जुमला इसमिया पे आते हैं दोबारा। तो जुमला इसमिया में अगर कोई वजह ना हो तो मुब्तदा भी हालत रफ़ा में होता है, ख़बर भी हालत रफ़ा में होता है। इसको अगर मुरक्कब तौसीफ़ी से अगर हम कंपेयर करें, तो मुरक्कब तौसीफ़ी में तो सिफत मौसूफ के मुताबिक होता है इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से। और यहाँ पर मुब्तदा मारफा है, ख़बर नकरा है। जिन्स और अदद में ख़बर मुब्तदा के मुताबिक है। और अगर कोई वजह ना हो तो मुब्तदा भी हालत रफ़ा में है और ख़बर भी हालत रफ़ा में। और एक अहम तरीन बात ये कि तर्जुमा तरतीब से होगा। मुरक्कब तौसीफ़ी में तर्जुमा तब्दील तरतीब को बदल कर करते हैं, पहले सिफत का करते हैं फिर मौसूफ का करते हैं। जबकि जुमला इसमिया में तर्जुमा तरतीब से होगा। पहले मुब्तदा का तर्जुमा होगा, फिर ख़बर का तर्जुमा होगा। उर्दू के हिसाब से हम है लगा देंगे। वाहिद होगा तो है लगा देंगे, जमा होगा तो या मुसन्ना होगा तो है लगा देंगे। जुमला इसमिया में हम जो ज़माना इस्तेमाल करते हैं वो हाल का इस्तेमाल करते हैं। माजी और मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह हम जब हम फेलिया पढ़ेंगे, फेल पढ़ेंगे, तब इंशाल्लाह वहाँ पर आ जाएगा।
تو जो जुमला इसमें हमें माल का तर्जुमा करते हैं, इसमें दो कंपोनेंट, कम इससे ज़्यादा भी होते हैं, यानी मुब्तदा खबर के अलावा भी होते हैं, मगर कम से कम मुब्तदा खबर से भी हम बात शुरू कर रहे हैं। इस तरतीब में तब्दीली भी आ सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि मुब्तदा बाद में आए, खबर पहले आए, ये भी हो सकता है कि खबर ना आए, वो थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। मगर अभी हम बिल्कुल सादा जुमला इसमें पढ़ रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसे दरख्वास्त ये है कि चैप्टर पढ़ लिया करें, मैं तो सिर्फ खुलासा पेश करता हूँ। चैप्टर जो है वो तफसील के साथ होता है। अल्फाज मानी देख लेते हैं। फ़ियतुन गुरुह जमात, अलीमुन दर्दनाक, अदुवन दुश्मन, अलीमुन इल्म वाला, मुताहरुन पाकीज़ा, हादिरुन हाजिर, लामउन चमकदार, मुनीरुन रोशन, मुश्तहिदुन मेहनती, मुअल्लिमुन उस्ताज, कायदुन जालिसुन बैठा हुआ, कायमुन खड़ा, आयुनुन उसकी जमा है आयुनुन आँख, और अखुन की जमा है इखवतुन भाई। अच्छा, अब यहाँ नोट करें, ये इखवतुन में गोलता आया है। हमने पढ़ा था कि गोलता जो है वो मोनस की अलामत है। तो ये हर मर्तबा नहीं होता ना। गोलता मोनस के लिए भी आता है और मोनस के अलावा भी आता है। जैसे भाई की जमा जब हो जाए तो यकीनन वो मोनस तो नहीं होंगे, वो मुज़क्कर ही रहेंगे। तो गोलता की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें एक किस्म हमने पढ़ी थी मोनस की। इसके अलावा और दीगर किस्में भी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अल्लामतुन या खलीफतुन, तो वहाँ गोलता मोनस के लिए नहीं है। अब हम तर्जुमा कर रहे हैं। अल अजाबु शदीदुन। अल अजाबु शदीदुन में ये सबसे आसान तरीका ये है कि जुमले को पहचानना कि पहला लफ्ज़ मारफा होता है, दूसरा लफ्ज़ नकरा होता है। जबकि अगर ये मुरक्कब तौसीफ़ी होता तो ये होता अजाबुन शदीदुन, क्या ये होता अल अजाबु शदीदु। क्योंकि तौसीफ़ी का तो कायदा ही यही है कि सिफत मौसूफ के मुताबिक होता है, इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से। यहाँ ये जुमला इसमिया है, तो पहचानना आसान है। जुमला इसमिया को इस तरह कि पहला लफ्ज़ मुब्तदा मारफा होगा, दूसरा लफ्ज़ खबर नकरा। ये एक सादे जुमले की बात हो रही है, आगे जाके इसमें तब्दीली आ सकती है। तो इस हिसाब से कि पहला मारफा है, दूसरा नकरा है, ये जुमला इसमिया हो गया। और चूंकि कोई वजह नहीं है, अभी हम सादा जुमला इसमिया पढ़ रहे हैं, तो दोनों हालत रफ़ा में हैं। खबर मुब्तदा के मुताबिक है जिन्स में और अदद में। चूंकि ये जुमला इसमिया है, तो हम तर्जुमा तरतीब के साथ करेंगे। अजाब शदीद है। अजाब मुब्तदा, शदीद खबर। जबकि अगर ये तौसीफी होता अजाबुन शदीदुन, तो हम तर्जुमा करते कोई शदीद अजाब। और अगर होता अल अजाबु शदीदु, तो हम तर्जुमा करते शदीद अजाब। मगर यहाँ जुमला इसमें है, तर्जुमा तरतीब के साथ हमने किया है। दूसरा जो है वो अजाबुन अलीमुन है। दोनों नकरा हैं। और हमने ये समझाया कि अगर जुमला इसमें होता तो पहला मारफा होता, दूसरा नकरा होता। यहाँ दोनों नकरा है, तो इसका मतलब ये मुरक्कब तौसीफी है, और हम कह रहे हैं कि अजाबुन मौसूफ है, अलीमुन जो है वो उसकी सिफत है। तो कोई लगा देंगे नकरा की वजह से, कोई दर्दनाक अजाब। अजाबुन अलीमुन, कोई दर्दनाक अजाब। फिर है अल्लाहु अलीमुन। अच्छा, अजाबुन अलीमुन को अगर हम जुमला बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसको पहले वाले को मुब्तदा बनाकर मारफा बना देंगे, और दूसरे वाले को खबर रखकर नकरा कर देंगे। अल अजाबु अलीमुन, अजाब दर्दनाक है। तो तौसीफी है तो कोई दर्दनाक अजाब या दर्दनाक अजाब, नकरा मार्फत के हिसाब से। और जबकि ये जुमला बन जाएगा तो अजाब दर्दनाक है। तीसरा देखें, तीसरा मुब्तदा मारफा है, खबर नकरा है। मारफा क्योंकि अल्लाह नाम है, तो ये जुमला इसमिया बन जाएगा। अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह इल्म रखता है। और अगर आप इसको मुरक्कब तौसीफी बनाना चाहें तो अल्लाहुल अलीम हो जाएगा, यानी दोनों को मारफा कर देंगे। इल्म रखने वाला अल्लाह। यहाँ पर जुमला इसमिया में अल्लाह मुब्तदा है, अलीमुन खबर है। जिन्स और अदद में खबर मुब्तदा के मुताबिक है, और कोई वजह नहीं है, तो दोनों हालतें रफ़ा में है। जईदुन आलिमुन, जईदुन मारफा है, आलिमुन नकरा है, ये जुमला बन गया। जैद आलिम है। अच्छा, फ़ियतुन कलीलतुन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है क्योंकि ये दोनों नकरा हैं, दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, और दोनों मुअन्नस हैं। अगर ये इस तरह होता अल फ़ियतु और अल कलीलतु, तो भी ये मुरक्कब तौसीफ़ी होता। मगर फ़र्क क्या होता है कि ये नकरा है और ये मारफा है। अगर ये होता अल फ़ियतु
कलीलतुन। तो ये जुमला बन गया। तो ये नकरा है। हमने कहा फियतुन मौसूफ है, कलीलतुन सिफत है। कोई कलील जमात, कोई छोटी जमात। अल फियतुल कलीलतुन में भी हम ये कहते हैं कि ये मौसूफ है, ये सिफत है, क्योंकि दोनों इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से बराबर हैं। तो हम यहाँ तर्जुमा करते हैं छोटी जमात। जबकि अल फियतु कलीलतुन में अल फियतु मुब्तदा है क्योंकि ये मारफा है, और कलीलतुन नकरा है क्योंकि ये खबर है। और मुब्तदा चूंकि वाहिद है तो कलीलतुन भी वाहिद है, मुब्तदा चूंकि मुअन्नस है तो कलीलतुन भी मुअन्नस है। तो यहाँ हम तर्जुमा करेंगे जमात छोटी है। अल्फियातु कसीरतुन, यहाँ अल्फियातु मुब्तदा मारफा है, कसीरतुन नकरा खबर है। जुमला इसमें बन जाएगा जमात बड़ी है। अगर हम तौसीफी बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा फियतुन कसीरतुन, कोई बड़ी जमात, या अल्फियातुल कसीरतु, बड़ी जमात। तो ये अगर आप जुमला इसमें अगर तौसीफी बना लें और तौसीफी का जुमला इसमें बना लें तो दोनों को समझना आसान हो जाएगा, और तौसीफी से जुमला समझना ज़्यादा आसान है। अन्नफ्सुल मुतमइन्नतु, दोनों मारफा हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुअन्नस हैं, दोनों हालत रफ़ा में। हम तर्जुमा कर रहे हैं मुतमईन नफ्स। और अगर ये हो जाता अन्नफ्सु मुतमइन्नतुन हो जाता है, यानी अल्लाह हट जाता, तो फिर ये हो जाता नफ्स मुतमईन है। तो ये ज़रा आसान है कि मुब्तदा मारफा है और ख़बर नकरा है, तो तौसीफी से इसको अलग कर सकते हैं। अल आयुनु लामियातुन, ये अल आयुनु जो है, ये अगर हम अल्फाज मानों में देखें तो ये जमा है आयुनु की। आइनुन की जमा है आयुनुन। और यानी ये जो मुब्तदा है ये गैर आकिल की जमा है, तो इसकी खबर वाहिद मुअन्नस आई है। और वही जुमला मुरकब तौसीफी में हमने पढ़ा था कि मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस आ सकती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस आ सकती है। मैंने पीछे मतलब अर्ज किया था कि गैर आकिल और गैर आकिल की जमा और वाहिद मुअन्नस का आपस में ताल्लुक आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्या तर्जुमा हो जाएगा कि आंखें चमकदार हैं। और अगर इस्लाम या तो उनको मौरफ बिल्लाम कर दें, यानी अलिफ लाम लगा दें, तो फिर ये मुरक्कब तौसीफ भी बन जाएगा। अल आयुनुल लाम यातु, चमकदार आंखें, या दोनों को नकरा कर दें तो वो कोई कुछ चमकदार आंखें हो जाएगा। नवे में अल आइनु है, वाहिद आ गया, तो इसकी सिफत जो है अल्लामियातु हो गई। चमकदार आंख मारफा है, चमकदार आंख दोनों मारफा है, इसलिए हमने पहचान लिया कि जुमला नहीं हो सकता। जी नवा मुरकब तौसीफी है, चमकदार आंख। अदुवन मुबीनुन, ये भी मुरकब तौसीफी है क्योंकि दोनों नकरा हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुजक्कर हैं, और दोनों हालत रफ़ा में हैं। चूंकि नकरा है तो हम कोई लगा रहे हैं, कोई वाजे दुश्मन। अलमौलिमूना मुज्तहिदूना, अलमौलिमूना मुज्तहिदूना, अलमौलिमूना मारफा है, मुज्तहिदूना नकरा है। यानी हमें ऐसे ऐसे अंदाजा हो रहा है कि इसम के चार पहलू पे हमारी गिरफ्त ज़्यादा होनी चाहिए, और हमें पता फौरन चल जाना चाहिए इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से कि कौन क्या है। तो अल मौलिमुना मारफा क्यों है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम लगा हुआ है, और मुज्तहिदुना नकरा है। दोनों जमा है, दोनों मुजक्कर हैं, और दोनों हालत रफ़ा में। रफ़ा में क्यों है कि ऊना ऊना आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही कायदा लग रहा है कि खबर मुब्तदा के मुताबिक होती है जिन्स और अदद में। तो यहाँ मुब्तदा मुजक्कर है तो खबर मुजक्कर है, मुब्तदा जमा है तो खबर जमा है। और जुमला इसमें के कायदे के मुताबिक मुब्तदा मारफा है और ख़बर नकरा है, और चूंकि कोई वजह नहीं है तो मुब्तदा भी हालत रफ़ा में है और ख़बर भी हालत रफ़ा में। तो असातिज़ा मेहनती हैं। अगर मुज्तहिदूना पर अलिफ लाम आ जाता, अल मुअल्लिमून अल मुज्तहिदूना हो जाता, तो तौसीफी बन जाता मेहनती असातिज़ा। या दोनों नकरा हो जाते मुअल्लिमूना मुज्तहिदूना, तब भी तौसीफी बन जाता कुछ मेहनती असातिज़ा। मगर यहाँ पर पहला मारफा है और दूसरा नकरा है, तो हमने अच्छा फिर देखें, जब तब्दीली होती है तो इस्तिलाहात में भी तब्दीली होती है। जब हम मुरकब तौसीफी कहते हैं तब हम इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं मौसूफ और सिफत की। जब हम जुमला इसमिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं मुब्तदा और ख़बर की। 12वां, ये भी जुमला इसमिया है। ये मारफा है पहला, दूसरा नकरा है। मुब्तदा मारफा, ख़बर नकरा।
मुब्तदा मुसन्ना है, आनी बता रहा है कि ये मुसन्ना है, तो खबर भी मुसन्ना है। और ता ये बता रहा है कि ये मुअन्नस है, अल मुअल्लिमातानी तो मुजतहिदतानी भी बता रहा है कि ये मुअन्नस है। तो खबर मुब्तदा के मुताबिक होती है जिन्स और अदद में। मुब्तदा मुअन्नस, खबर मुअन्नस। मुब्तदा मुसन्ना तो खबर मुसन्ना। तर्जुमा क्या करेंगे? दो उस्तानियाँ मेहनती हैं। अलमौलिमातानी, दो उस्तानियाँ मुजतहिदतानी मेहनती हैं। खबर मुब्तदा के मुताबिक है जिन्स और अदद में। ये हमने 11वें में भी देखा। 11वें में मुब्तदा मुज़क्कर और जमा था, तो खबर मुब्तदा और मुज़क्कर और जमा है। जबकि 12वें में मुब्तदा मुअन्नस और मुसन्ना है, तो खबर भी मुअन्नस और मुसन्ना है। जबकि 13वें में दोनों मारफा है। तो अब इसका तजिया अगर हम करें इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से, तो दोनों हालत रफ़ा में हैं आनी की वजह से, दोनों मुअन्नस हैं ता की वजह से, मौलिमतुन से मौलिमातानी, और मुजतहिदतुन से मुजतहिदतानी। किसी भी लफ्ज़ को समझने के लिए पहले उसके वाहिद मुज़क्कर पे जाते हैं। इसका वाहिद मुज़क्कर है मौलिमुन, वाहिद मुज़क्कर हालत रफ़ा में। इसके मुअन्नस बनाएंगे तो ये बन जाएगा मौलिमतुन। अब इसकी गर्दान कर देंगे, मौलिमतुन, मौलिमतन, मौलिमतिन, मौलिमतानी। बल्कि हमारे उस्ताद मरहूम तो हमें शुरू से गर्दान कराते थे, जैसे मौलिमुन, मौलिमन, मौलिमिन, मौलिमानी, मौलिमैनी, मौलिमैनी, मौलिमूना, मौलिमीना, मौलिमीना, मौलिमतुन, मौलिमतन, मौलिमतिन, मौलिमतानी। अब यहाँ उस्ताद रोक दिया करते थे कि यहाँ रुक जाए, मौलिमतानी आगे। तो वो शुरू से गर्दान करते हुए हमें याद हो जाता था कि इसका असल में मुज़क्कर मौलिमुन है, और इसके मुअन्नस बनाया गया मौलिमतुन, और फिर उसकी गर्दान हो गई। तो मौलिमतानी दो उस्तानियाँ मुजतहिदतानी मेहनती हैं। सॉरी, अलमौलिमातानी मुजतहिदतानी दो मेहनती उस्तानियाँ। 14वें में दोनों नकरा हैं, यानी 13वां दोनों मारफा है और 14वें में दोनों नकरा है, तो 13वां भी मुरक्कब तौसीफी है, 14वें में दोनों नकरा है, ये भी मुरक्कब तौसीफी है। कोई दो मेहनती उस्तानियाँ। जैदुन आलिमु, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, जैदुन आलिमु और जैदुन आलिमुन। अब हमें फ़र्क महसूस हो गया। यहाँ जैदुन मारफा है, आलिमुन नकरा है, जबकि यहाँ जैदू मारफा है और आलिमू भी मारफा है। तो ये तो तौसीफ़ी है। तर्जुमा हम तरतीब बदल के करेंगे, पहले सिफत का फिर मौसूफ का। इस्तिलाहात भी तब्दील हो गई, मौसूफ और सिफत। तर्जुमा भी तरतीब बदल कर होगा, और है ये मुरक्कब नाकिस के अंदर मुरक्कब तौसीफ़ी, आलिम जैद। जबकि यहाँ हम इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं मुब्तदा और ख़बर। ये मुरक्कब ताम के तहत जुमला इस्मिया है, तर्जुमा तरतीब से होगा, और मकसद पूरा हो जाएगा, मफहूम पूरा हो जाएगा। जैद आलिम है। तो एक तौसीफ़ी है और एक इस्मिया है, नून कुतनी के साथ, जो हमने पिछली मरतबा पढ़ा था। जैदुन आलिमु ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, आलिम जैद, और जैदुन आलिमुन, जैदुन मारफा है, आलिमुन नकरा खबर, ये जुमला इस्मिया है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल नहीं है? खामोशी है? उम्मीद है कि समझ में आ रही है बात। जी आ रही है समझ में माशाल्लाह से। अच्छा है ना। अब जैदुन व हामिदुन, ये हम वही ब्रैकेट सिस्टम कर दें। जैदुन व हामिदुन जो है ये मुरक्कब अतफ़ी है, और आलिमानी अलग है। तो सिर्फ जैद और हामिद को यहीं पर ही जो है वो सॉल्व कर दें। तो जैद और हामिद, आलिमानी अलग रखें, दो आलिम। अब जब हम इसको जुमला बना देंगे, तो जैद और हामिद आलिम हैं। आलिमानी मुसन्ना क्यों आया? क्योंकि जो जिन लोगों के मुतालिक बात हो रही है वो दो हैं, जैद और हामिद। और आलिमानी मुज़क्कर क्यों आया? क्योंकि जैद और हामिद दोनों मुज़क्कर हैं। तो जैद और हामिद आलिम हैं। यहाँ मुरकब अतफ़ी बतौर मुब्तदा आया है, और मुज़क्कर है और मुसन्ना है, तो ख़बर भी मुज़क्कर और मुसन्ना आई है। अक़लामुन तवीलतुन, दोनों नकरा हैं, रफ़ा हैं, मुअन्नस हैं और वाहिद हैं। तर्जुमा चूँकि तौसीफ़ी बन गया, अक़लामुन मौसूफ़ है और तवीलतुन सिफ़त है। अच्छा, अक़लामुन गैर आकिल की जमा है, तो तवीलतुन वाहिद मुअन्नस आई है। कुछ तवील कलम। जबकि 18वें में यही चीज़ आई है बतौर जुमला इस्मिया के। अल कलाम मुब्तदा मारफा है, तवीलतुन नकरा खबर है। यहाँ हम तर्जुमा कर रहे हैं कलम तवील हैं। 17वें में हम कह रहे हैं कुछ तवील कलम या कुछ तवील कलमें। जबकि 18वें में कलम तवील हैं।
تو دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ کہ 70ویں میں دونوں نکرہ ہیں، جبکہ 18ویں میں پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے۔ 70واں جو اقلام طویلتن، یہ دونوں معرفہ بھی ہو سکتا ہے، الاقلام طویلت بھی ہو سکتا ہے، یہ وہی توصیفی کی طرح دونوں نکرہ یا دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں، مگر جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے۔ 19واں کلامانی جمیلانی، یہ دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مثنیٰ ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں نکرہ ہیں۔ کلامانی بھی نکرہ ہے، جمیلانی بھی نکرہ ہے، تو جملہ تو نہیں بنا یہ توصیفی ہوا۔ کلامانی موصوف ہے، جمیلانی صفت ہے۔ ترجمہ ہم کریں، دو خوبصورت قلم، اور اگر اس میں ال لگ جاتا ہے، الکلامانی ہو جاتا ہے، الکلامانی جمیلانی، تو پھر ہم جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الکلامانی مبتدا ہے، جمیلانی خبر ہے، اور دونوں حالت رفع میں ہیں کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے، اور جمیلانی کلامانی میں جنس اور عدد میں برابر ہے۔ القلوب مطمئنتن، یہ جملہ ہے کیونکہ القلوب معرفہ ہے، مطمئنتن نکرہ خبر ہے۔ القلوب غیر عاقل کی جمع ہے، تو مطمئنتن خبر واحد مؤنث آئی ہے، دل مطمئن ہیں۔ اور اگر یہ القلوب المطمئنۃ ہوتا، یعنی مطمئنۃ پہ الف لام آ جاتا، پھر توصیفی ہو جاتا، یا قلوب مطمئنۃ ہوتا تو توصیفی ہو جاتا، مگر یہاں پہ یہ جملہ ہے، پہلا مبتدا معرفہ ہے، دوسرا خبر جو ہے وہ نکرہ ہے۔ قرآنی مثالیں بھی سارے جملہ اسمیہ ہیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ مبتدا معرفہ، احد خبر نکرہ، اللہ ایک ہے۔ اللہ قدیر، یہاں پہ بھی اللہ مبتدا معرفہ ہے اور قدیر نکرہ خبر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ بصیر، یہاں پہ بھی مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ المؤمنون اخوتن، مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، اخوتن بھائیوں کی جمع۔ تو اب اردو کے حساب سے ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مومن بھائی بھائی ہیں، یا مومن آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ مومن بھائی ہیں یہ شاید اردو میں اپنی بن پاتا، ویسے اخوتن کے معنی تو بھائی ہیں جمع میں، تو مومن بھائی بھائی ہیں یا مومن آپس میں بھائی ہیں اردو کے حساب سے۔ یہاں پہ مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، اور اخوتن بھی بھائیوں کی جمع ہے، بھائی کی جمع، اخن کی جمع ہے۔ اصلح خیر، اصلح مبتدا معرفہ، خیر نکرہ خبر، صلح خیر ہے، عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے صلح میں خیر ہے، صلح میں بہتری ہے، یہ جو میں ہے یہ اردو کے حساب سے لایا گیا، تو صلح بہتر ہے یا صلح میں بہتری ہے، مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے۔ الرجال قوامون، مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے۔ یہاں پر مبتدا مذکر اور جمع ہے، تو خبر بھی مذکر اور جمع ہے۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ حالانکہ دونوں جمع ہیں، مگر دونوں کے اعراب یعنی رفع پہچاننے کا طریقہ الگ ہے۔ الرجالو پہ پیش، اور قوامونہ میں اونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے، تو یعنی یہاں پہ دونوں مثالیں آ گئیں کہ اعراب بالحرکہ بھی اور اعراب بالحرف بھی۔ تو چونکہ مبتدا مذکر جمع ہے تو خبر بھی مذکر اور جمع ہے، مرد حاکم ہے، مرد مینیجر ہے، مرد منتظم ہے، جو ترجمہ بھی آپ کو مل جائے۔ تو رجال قوامون مبتدا مذکر جمع ہے، اور خبر بھی مبتدا کے مطابق مذکر اور جمع آئی ہے۔ دیکھیں الادب واجب، ادب واجب ہے۔ الشجرۃ کبیرۃ، درخت بڑا ہے۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ الشجرتانی صغیرتانی، دو درخت چھوٹے ہیں۔ دیکھتے جائیے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہے جنس میں اور عدد میں۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ الاشجار قصار، درخت چھوٹے ہیں۔ الرزق حلال، رزق حلال ہے۔ الشاکرون محسنون، شاکر احسان کرنے والے، شکر کرنے والے، احسان کرنے والے۔ اب یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں جنس اور عدد میں برابر ہیں۔ الزکوٰۃ صدقۃ، زکوٰۃ صدقہ ہے۔ الولدانی شریفانی، اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ الوالدانی شریفانی، تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ تو یہاں خبر مثنیٰ کے خبر مبتدا کے مطابق ہے، دونوں مثنیٰ ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ الزبور کتاب، زبور کتاب ہے۔ الرسولانی صادقانی، دو رسول سچے ہیں، یہ دونوں مثنیٰ ہیں اور مذکر ہیں۔ الطعام لذیذ،
تو کھانا لذیذ ہے یا طعام لذیذ ہے، یہاں پر بھی خبر مبتدا کے مطابق ہے، جنس میں اور عدد میں۔ الساحرانی کاذبانی، دو جادوگر یا دو ساحر جھوٹے ہیں، کاذب ہیں جھوٹے ہیں، تو کاذبن کی مثنیٰ آئی ہے کاذبانی۔ اللہ نورن، اللہ نور ہے۔ اسورتانی جمیلتانی، دو صورتیں خوبصورت ہیں۔ الاردو واسعتن، الاردو یہ مؤنث ہے، ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ مؤنث سمائی ہے، اور یہ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے کہ واسعتن، چاہے یہ مرکب توصیفی ہوتا چاہے یہ جملہ اس میں ہوتا، اگر توصیفی ہوتا تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ صفت موصوف کے مطابق ہوتا ہے، اسم کے چاروں پہلو میں، تو اس میں ایک پہلو جنس ہے۔ موصوف اگر مذکر تو صفت مذکر، موصوف اگر مؤنث تو صفت مؤنث۔ اور جملہ اسمیہ میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہے جنس میں اور عدد میں، تو یہاں جنس میں مبتدا مؤنث ہے تبھی تو یہ خبر مؤنث آئی ہے۔ تو اگلا ہمیں بتا دیتا ہے کہ پچھلے کی جنس کیا ہے، تو واسیاتن کا مؤنث ہونا بتاتا ہے کہ الاردو جو ہے وہ مؤنث ہے، یوں ہماری وکیبلری میں بھی بہتری آئے گی۔ تو زمین وسیع ہے۔ الفریقانی، دو فریق، جاہلانی جاہل ہیں، وہی دونوں مثنیٰ ہیں اور دونوں حالت رفع میں، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے تبدیلی کی، اور مبتدا معرفہ ایک خبر نکرہ ہے۔ البابو دروازہ، مفتوح کھلا ہے۔ الجنتانی، دو باغات، نصیفتانی صاف ستھرے ہیں۔ الدم حرام، خون حرام ہے۔ الملکانی سریانی، دو ملک تیز رفتار ہیں۔ زید طفل، زید بچہ ہے۔ الحزبانی مقاتلانی، دو فریق آپس میں مقاتل ہیں، مقابل ہیں۔ خالد شیخ، خالد بزرگ ہیں یا خالد شیخ ہیں، شیخ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الامراتانی، اب یہاں مثنیٰ ہے اور مؤنث ہے، تو اس کی خبر بھی مثنیٰ اور مؤنث آئے گی۔ دو خواتین مسلمان ہیں۔ الرسول، رسول بشرون آدمی ہے، انسان ہے۔ الزوجانی صالحانی اور الزوجتانی صالحتانی، تو ویسے تو زوج جو ہے وہ شوہر و بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، اسپاؤس کے لیے آتا ہے، مگر یہاں کے کانٹیکس کے حساب سے ہم پہلے کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ دو شوہر نیک ہیں، اور زوجتانی کا ہم کر دیتے ہیں کہ دو بیویاں نیک ہیں۔ اسی طرح زینب حاضراتن، زینب مؤنث ہے، واحد ہے، تو خبر بھی مؤنث اور واحد آئی ہے۔ سعاد غائبتن، سعاد غائب ہے یعنی کہ غیر حاضر ہے۔ العابدانی شاکرانی، دو عابد شکر کرنے والے ہیں۔ اور روزۃ جمیلتن، باغ خوبصورت ہے۔ المجاہدون، مجاہد، صابرون صابر ہیں، یا اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجاہدین صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی المجاہدون صابرون میں مبتدا چونکہ مسکر اور جمع ہے تو خبر بھی مسکر اور جمع آئی ہے۔ الصلاۃ عبادت، صلاۃ عبادت ہے۔ الناظرون تماشائی، دیکھنے والے۔ مجرمون مجرم ہے۔ ناظر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ناظرین، ناظر دیکھنے والا، تو ناظرون جمع ہو گئی، تو دیکھنے والے یا تماشائی، مجرمون مجرم ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں جمع ہیں۔ موعظۃ حسنۃ، دونوں واحد ہیں اور مؤنث ہیں، تو موعظہ یا نصیحت اچھی ہے۔ الفاتحون وارثون، کھولنے والے وارث ہیں، فتح کے معنی کھولنا ہوتا ہے۔ اب یہاں اگر فاتحون کھولنے والوں کے معنوں میں آ رہا ہے تو ہم وہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ کھولنے والے وارث ہیں۔ البنت طالبۃ، بچی، بیٹی، لڑکی، طالبۃ طالبہ ہے۔ الصالحون ناجحون، صالح کامیاب ہیں۔ الام والدہ، صابرۃ صابر ہیں، صبر کرنے والی ہیں۔ الظالمون معذورون، ظالم معذور ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں، معذور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ القریۃ بستی، ساکتۃ ساکت ہے، خاموش ہے۔ الفاسقون فاسق، غافلون غافل ہیں۔ الامہات والدائیں، ساجدات سجدہ کرتی ہیں۔ الباقیات صالحات، جو رہ گئے، باقیات صالحات صالح ہیں،